फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 6th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के 7th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो क्या है हमारा देश भारत। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश तथा भारत के भौतिक विभाजन की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। इसे दोबारा याद करिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है भारत का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। इसे भी याद करिएगा आप। इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2900 किलोमीटर है। आगे देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी जो स्थल रूप है उसकी विभिन्नता कैसे प्रदर्शित होती है, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग है और द्वीप समूह है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यानी भारत इतना विशाल देश है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों में भिन्नता तो है ही, उसके साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं और यही हमारी क्या विशेषताएं हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यानी एकता कैसे प्रदर्शित होती है भारत की, इसकी परंपराओं में एकता दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसे याद रखिएगा, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत ही है। अब देखिए भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, न कि दक्षिण गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर यानी देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यहाँ देखिए कर्क रेखा गुजरती है और कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य भाग से। और कर्क रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री पर। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांशों के बीच है। यहाँ देखिए दक्षिण से जो उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का विस्तार, आप इतना याद रखिए 8.37। इससे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कितना है? 8.37। और पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। आप पश्चिम से पूर्व तक याद रखिए 68-97, ये डाटा याद रखना आपको। देखिए दोबारा से याद करवाते हैं। दक्षिण से उत्तर 8.37 और पश्चिम से पूर्व 68-97। ये क्या है? देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं, यानी विश्व को यदि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटा जाए तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आप बताइए। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार को 29 डिग्री के आधार के 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता था। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो 82 डिग्री
पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों कहा गया है? हमने ये देखा ही था। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यानी हमने जो भारत का स्थानीय समय है उसका मानक क्या मान के रखा है? 82.5 डिग्री। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। यहाँ देखिए, अब हम आपको इसके पड़ोसी देश दिखाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप पाकिस्तान, ये तो आपको पता ही है। फिर है अफगानिस्तान, ऊपर है यहाँ चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा एक हमारा नीचे भी है पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन सीमाएं कितने देशों की लगती हैं? 7 देशों की। आगे देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है, इसे भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी? बताइए आप मैप को देख के। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ये भी तो हमारे पड़ोसी हैं। और जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका, उसको भारत से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। ये भी आप याद रखिएगा, कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। आगे देखते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को, अब देखिए 28 राज्य नहीं है, ये जो है अब डाटा चेंज हो चुका है, क्योंकि कश्मीर को क्या है, तोड़ दिया गया है। यानी कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू। अब देखिए, आप यहाँ भारत का भौतिक विभाजन दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु नदी। कौन सी नदी देखते हैं? सिंधु नदी। और ये इसकी सहायक नदियां देखिए आप, सतलुज नदी हो गई, फिर है रावी नदी, चिनाब और झेलम। आपको यहाँ क्या याद रखना है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यानी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन नदियों का जो क्रम है वो याद करिए आप। सबसे ऊपर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी और नीचे है सतलुज नदी। ठीक है, आगे देखिए, अरावली श्रेणी देखिए आप, ये हो गई अरावली श्रेणी, ये स्थिति है अरावली श्रेणी की। फिर हम दिखाते हैं विंध्य श्रेणी यानी सतपुड़ा श्रेणी। और इसके नीचे आपको 2 नदियां याद रखनी है। कौन कौन सी? नर्मदा नदी और उसके बाद देखिए आप ताप्ती नदी। महानदी की स्थिति देखिए आप, ये है हमारी महानदी। इसके बाद बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट नदी रह गई? गंगा नदी। ये देखिए आप, ये यहाँ से आती हुई गंगा नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसको बीच में ही अन्य नदियां मिलती रहती हैं। यानी इसकी सहायक नदियां देखिए आप, यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है वो यहाँ मिल जाती है। फिर यहाँ से एक सोन नदी यानी चंबल नदी कही गई है, लेकिन यहाँ जो चंबल नदी है इसका नाम क्या है? यहाँ सोन नदी। फिर देखिए आप, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो चीन से आती हुई दिखेगी आपको, तिब्बत से। ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी और ये भी कहाँ गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ दक्षिण भारत की नदियां भी देख लेते हैं हम। गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, इसे भी याद रखिएगा। कृष्णा नदी और ये देखिए पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये तो आपको याद ही है पूरा, ये पश्चिमी छोर पर है जो हमारे पश्चिमी घाट है। इसके अलावा देखिए आप, ये भी तटीय क्षेत्र हो गया यहाँ पे। कावेरी नदी की स्थिति देखिए आप, ये है कावेरी नदी। और नीलगिरी का क्षेत्र कहाँ है? ये इधर ही है नीलगिरी का क्षेत्र। और बताइए क्या रह गया? कच्छ की खाड़ी देख लीजिए, ये है कच्छ की खाड़ी। और है ये लक्षद्वीप हो गया जो द्वीप समूह है हमारा। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको बंगाल की खाड़ी है, ये तो आपको पता ही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखिए। मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैप ऐसा नहीं है कि आप एक बार में याद कर लोगे। मैप होता है बार बार जाने वाली चीज, यानी आप देखते रहिए, याद तो आपको ये अपने आप होता रहेगा। तो हमने इस मैप को देख लिया थोड़ा थोड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई है हिमालय। ये हो गई हमारी हिमालय श्रेणी, यानी हिमालय पर्वत कहाँ है? ये ऐसे है हमारा हिमालय, पूरे को ऊपर से कवर किए हुए है हिमालय। तो हमने इसको देख लिया, अब आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। यानी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। राज्यों को तो आगे जिलों में ही बांटेंगे ना। अब देखते हैं जलोढ़ निक्षेप।
ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? जो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब देखिए सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वो क्या होती है? सहायक नदी। अब देखिए अब भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। अभी हमने मैप में दिखाया तो आपको, जो हिमालय है उसने भारत को उत्तर से पूरा ढक रखा है, तो ये किसका कार्य करता है? संतरी का, यानी द्वारपाल का। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या मतलब होता है? हिमालय हिम प्लस आल्य यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है वृहत हिमालय या हिमाद्री। सबसे ऊपर कौन सी श्रृंखला है? वृहत हिमालय, जिसे क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, कौन सी है? आप बताइए। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। यानी जो ये मध्य हिमालय है, लोकप्रिय स्थान यानी पर्यटक जो हमारा स्थल है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो कहाँ? मध्य हिमालय में ही है। जैसे मंसूरी हो गया, वो यही है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है, ये हमने बता दिया। 5 पहाड़ी स्थान बताइए आप। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। हमने देखा ही था मैदान कैसे बनते हैं। जब कोई भी नदी अपने साथ गाद, पत्थर, मिट्टी बहाकर लाती है तो वो धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? मैदान। इसी तरह से यहाँ क्या बताया है कि इन नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से मैदान बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। मैदानों में जनसंख्या अधिक आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हैं जीवन के लिए, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। और जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पे जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो वहाँ उपजाऊ भूमि होती है और अन्य परिस्थितियां भी जीवन के अनुकूल नहीं होती हैं। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। जो हमारा पश्चिमी भाग है वही क्या है? हमारा भारतीय महामरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, यानी उत्तरी जो मैदान है उनके दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला की स्थिति कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बताइए विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं। हमने दिखाया था आपको कि विंध्य और सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदियां थी? नर्मदा और तापी, तो वही तो इससे होकर बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम में तो है पश्चिमी घाट और पूर्व में है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे अयस्क की प्रचुरता है। जो ये प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, जैसे नागपुर के पठार हो गए, इनमें जो है खनिजों की प्रचुरता है, जैसे लोहा अयस्क हो गया, कोयला हो गया। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। अभी बताया था हमने कि पश्चिम घाट में क्या है? पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है? तटीय मैदान है। यानी जो तट के साथ साथ मैदान बने हुए हैं वो क्या है? तटीय मैदान। और ये तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं।
हमने बताया था कि जो मैदान है वो कैसे बनते हैं, नदियां बहाकर लाती हैं, गाद वगैरह उसी से तो बनते हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, इसलिए जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यहाँ देखिए आप, ये आपको याद करना है, सुंदरवन जो है डेल्टा है वो कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आगे देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। कहाँ है लक्षद्वीप की स्थिति? अरब सागर में है और केरल के तट से ये कुछ दूर ही स्थित है। और ये कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल को आप समझते हैं, प्रवाल भित्ति जो होती है उस टाइप की बात की गई है कि ये प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ है? भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह? ये सुनामी की बात हो रही है जो 2004 में आई थी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी जब समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र तल पर भूकंप के कारण ही सुनामी उत्पन्न होती है और यह एक विशाल तरंग होती है जिससे जो समुद्र के किनारे स्थित मैदान होते हैं उनमें भूचाल आ जाता है और उससे बड़ी तबाही होती है। तो इस तरह से हमने हमारे आज के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भारत की स्थिति, भारत के भौतिक विभाजन, भारत के पड़ोसी देशों को अच्छे से देखा है। कुछ नदियां भी हमने डिस्कस की हैं जो इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं 8th चैप्टर के साथ।